सो है एवरीवन, आज हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस से कुछ बेसिक पॉइंट्स और कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बोला या बताया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमारा पहला पॉइंट है ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है। ठीक है, फूड प्रिपेयर करता है। द यूज ऑफ लाइट बाय ग्रीन प्लांट्स इज द बेसिस ऑफ life on earth life of earth It is the primary source of all food on earth as well as responsible for release of O2 गैस। ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो हमारा प्लांट ही रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कि एक्सपेरिमेंट इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस में किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला है आज हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम जोसेफ प्रेस्टी के बारे में कि जो जिसने प्रूव ये किया था कि एयर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के लिए एयर जो है एसेंशियल रोल निभाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे TW एंगलमैन ने क्या डिस्क्राइब किया, क्या बताया। ठीक है, इन्होंने ये लिया स्पेक्ट्रम लिया, इन्होंने एक स्पेक्ट्रम आपको पता होगा ग्लास का रहता है, स्पेक्ट्रम लिया और यहाँ से एक वाइट लाइट पास करा है। ठीक है, वाइट लाइट पास जैसे कराया तो आपको पता है कि ये वेव की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ये क्लाइडोस्पोरा जो कि ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी को यहाँ पे रखा। ठीक है, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो जहाँ पे रेड लाइट था, रेड एंड ब्लू लाइट। ठीक है, ये दोनों जगह पे देखा गया कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइट को प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये ब्लू एंड रेड ही लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। बाकी जो ग्रीन कलर या फिर जितने भी बीच में आते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा प्लांट ग्रीन भी दिखता है क्योंकि वो सारा ब्लू एंड रेड लाइट का एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है। इन्होंने ये बताया। ठीक है, फिर हम आते हैं वैन नील ने क्या प्रूव किया था। ठीक है, उन्होंने ये प्रूव किया कि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिलीज हो रहा है O2। ठीक है, आपको पता होगा लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्लांट ही रिलीज करता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो O2 रिलीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड से है या वाटर मॉलिक्यूल से है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के जगह इन्होंने सल्फर ले लिया। ठीक है, सल्फर ले लिए तो इन्होंने ये देखा कि या फिर इसका जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो या फिर सल्फर या सल्फेट यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकल रहा। अगर ऑक्सीजन निकलता है इसमें, अगर एस डालने के बावजूद अगर ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का ओ मोलिक्यूल मतलब कि ऑक्सीजन मोलिक्यूल ये निकल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट ने ये बोला जो रूबेन हैसिड और कैमिन है, जो उन्होंने क्या किया ना, हैवी आइसोटोप लिया। ठीक है, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है O18। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे O18 लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से वही चीज रिजल्ट आया कि यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह मतलब कि नॉर्मल ऑक्सीजन O2 की जगह पे यहाँ पे आइसोटोप वाला O2 निकला। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ कि ये तो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रहा है जो कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे यहाँ से इसी का ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होते हैं, लीव्स में होते हैं, और वो लाइट रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, सारा कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये टॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।